एपिसोड 21 की शुरुआत में हम देखते हैं कि विंशॉ ऑडिशन देने आ तो जाता है, पर वो इतना नर्वस था कि उसका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और तभी एक बार फिर से उसके सिर में तेज दर्द होने लगता है। और अब दर्द हुआ है तो हम जानते ही हैं क्या होगा। तो एक बार फिर से सोल स्विच होती है और विंशॉ की जगह क्रिश आ जाता है और वहाँ बैठे सभी लोगों को वो अजीब तरह से देखने लगता है। इधर रूम पे सो रहा रियल विंशॉ उठ जाता है और उसे ये बात समझ नहीं आती कि हर बार इतने क्रूशियल टाइम पे ही उसकी आंखें क्यों खुल जाती हैं। तो वो फिर खुद को सुलाने के लिए पंप खोजने लगता है, पर एक पल के लिए उसके दिमाग में आता है कि वो अभी बॉडी स्विच ना करे क्योंकि एक्टिंग तो उससे होने नहीं वाली। पर फिर उसे ऐसा करना गलत लगता है और वो पंप इनहेल करता है, पर इस बार उसे पंप का कोई भी असर नहीं होता, जिससे वो बार बार पंप इनहेल करता है पर फिर भी वो नहीं सो पाता। इधर ऑडिशन हॉल के बाहर खड़े होकर हुबीन और उसके असिस्टेंट विंशॉ की एक्टिंग के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि डायरेक्टर का गुस्सा देख हुबीन ये तो समझ गया था कि उसका चांस पक्का है, पर वो विंशॉ के रिजेक्ट होते समय मैनेजर का मुंह देखना चाहता था। तो वो हॉल के अंदर आता है जहां क्रिस अजीब तरह से सबको घूर रहा था और वो असिस्टेंट को धक्का भी दे देता है। ये देख सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है, पर तभी क्रिस असिस्टेंट का गला पकड़ लेता है और सबको वार्न करता है कि अगर कोई उसके पास आया तो सबको जान से मार देगा। पर क्योंकि ड्रामा ऐसी ही थीम का है तो सबको लगता है कि वो एक्टिंग कर रहा है, और जहां डायरेक्टर और बाकी लोग उससे इम्प्रेस होते हैं तो वहीं बेचारे असिस्टेंट की तो जान अटकी पड़ी थी। और फिर क्रिस और अग्रेसिव हो जाता है क्योंकि उसे अलग ही आवाजें सुनाई दे रही थी जिसमें उसे कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही डायरेक्टर कट बोलते हैं, अगेन सोल स्विच करती है और विंशॉ वापस आ जाता है। विंशॉ को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि सब लोग तालियां क्यों बजा रहे हैं, पर डायरेक्टर तो उससे इतना इम्प्रेस हो गए थे कि वो उसके सारे एक्शन का अपने से ही मतलब निकालकर उसे ड्रामा के मेल लीड रोल के लिए फाइनल कर देते हैं। विंशॉ को तो यकीन ही नहीं होता कि ये सब हुआ कैसे, पर अगर उससे भी ज्यादा कोई शॉक था तो वो था हुबीन। और क्यों, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है शायद। तो फिर हुबीन अपने असिस्टेंट के साथ लिफ्ट से जाने लगता है, पर तभी मैनेजर और विंशॉ भी उसी लिफ्ट में आते हैं। तो फिर मैनेजर विंशॉ से कहते हैं कि पहली बार में तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग की तो तुम जरूर नेचुरली टैलेंटेड हो, और फिर वो कंपनी की तरफ से उसे हर तरह से सपोर्ट करने का प्रॉमिस करते हैं। पर ये सब सुन जहाँ विंशॉ को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब हुआ कैसे, वहीं हुबीन का तो दिल जला जा रहा था। और फिर हम हुबीन को उसके वैन में देखते हैं जहाँ वो काफी गुस्से में विंशॉ को कोस रहा होता है और कहता है कि वो बस सबके सामने सीधे होने की एक्टिंग करता है, जिस पर उसका असिस्टेंट उसे समझाने की कोशिश करता है। पर आज हुबीन इतने गुस्से में था कि वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि मैनेजर ने जानबूझकर विंशॉ को सेलेक्ट करवाया जिससे वो मुझे दबा सके, पर मैं किसी भी कीमत पर विंशॉ को ये रोल नहीं करने दूंगा। तो फिर हुबीन किसी रिपोर्टर को फोन करके उसे कुछ काम करने को कहता है, पर यह हमें नहीं दिखाया जाता और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में विंशॉ अपने सभी दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है, जहां मिंगछी और ताओशा तो इसी बात से खुश थी कि उसने हुबीन को हराया है, पर विंशॉ को तो कोई आइडिया ही नहीं था कि उन लोगों ने उसे सेलेक्ट क्यों किया। और इस बात पर छिग्वांग भी गौर करता है, पर ताओशा कहती है कि टैलेंट देखकर ही किया होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा बजट किसी टैलेंटलेस पर तो वो लोग लगाएंगे नहीं। और फिर वो लीचेंग और वॉस्को को विंशॉ को अब से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने को कहती है, जिसके लिए वो दोनों मान जाते हैं। और इधर कोई रिपोर्टर छुपते छुपाते हुबीन से मिलने आता है और उसे विंशॉ की फोटो देता है जो कि उसने एक हफ्ते उसका पीछा करके खींची थी। इसका मतलब हुबीन ने रिपोर्टर को यही काम करने को कहा था, पर उन फोटो में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसका हुबीन इशू बना सकता। तो वो रिपोर्टर पर गुस्सा करता है, पर रिपोर्टर उसे बताता है कि वो बस एक सिंपल सा स्टूडेंट है, दूसरे लोगों की तरह नहीं। और यहाँ रिपोर्टर का दूसरों का मतलब हुबीन से ही था। पर फिर हुबीन रियल विंशॉ की फोटो देख उसके बारे में पूछता है, जिस पर रिपोर्टर उसे बताता है कि वो विंशॉ का रूममेट है। फिर नेक्स्ट सीन में हुबीन हैना को चेज इंटरटेनमेंट के ऑफिस लेकर आता है, जिसे देखकर हैना काफ़ी एक्साइटेड थी। और हैना को बोतल में उतारने के लिए वो उसके आर्टिस्ट बनने के सपने के बारे में भी पूछता है, जिस पर हैना उसे बताती है कि वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा लेने के बाद ऑडिशन देना शुरू करेगी। तो फिर हुबीन उसे ऐसे डॉक्टर रेकमेंड करने को कहता है जो कि आर्टिस्ट को अलग से डिस्काउंट देते हैं, और ये सुन तो हैना भी खुश हो जाती है। पर फिर वो हैना से रियल विंशॉ के बारे में पूछता है, आखिर वो इसी के लिए तो उसे यहाँ लाया है, और कहता है कि मैंने सुना है कि विंशॉ किसी अजीब लड़के के साथ रहता है, इसीलिए मुझे उसकी चिंता है।
पर हैना रियल वेंशुआ की तारीफ करते हुए कहती है कि ये सब बकवास बातें हैं जो तुमने सुनी है। रियल वेंशुआ बहुत अच्छा इंसान है और हाँ, वो दिखने में सुंदर नहीं है पर वो बहुत अच्छा इंसान है, बिल्कुल हैंडसम वेंशुआ की तरह। और सच कहूँ तो यहाँ मुझे पहली बार हैना अच्छी लगी। हुबीन का मकसद तो पूरा ही नहीं हुआ क्योंकि उसे फिर से ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला, पर तभी उसे हैना से रियल वेंशुआ की उस वायरल वीडियो के बारे में पता चलता है और फिर हुबीन अपने असिस्टेंट के साथ स्टोर आता है और बाहर से ही रियल वेंशुआ को देखता है और यहीं वो उसकी वीडियो भी देखता है। और फिर हुबीन अगले दिन शंशियो यानी कि वेंशुआ के होम टाउन जाने का प्लान कर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम अगले सीन में दुष्टू को अपने चमचों के साथ देखते हैं और उसे पाइप पर इस तरह बैठा देख मुझे यहाँ डोरेमोन के जियान की याद आ जाती है। खैर, क्योंकि अब वेंशुआ यहाँ नहीं रहता तो वो लोग बोर फील कर रहे थे क्योंकि उसे बुली करने में इन लोगों को जितना मजा आता था उतना किसी और को करने में नहीं आता है। पर तभी वहाँ से एक लड़का गुजरता है जिसे बुली करने के लिए पहले तो दुष्टू अपने पास बुलाता है, पर फिर उसे बिना कुछ किए ही वहाँ से जाने देता है और साथ ही साथ अपने चमचों को भी यहाँ से जाने को कहता है। तो फिर दुष्टू वहाँ अकेला बैठा ही था, पर तभी वहाँ हुबीन की वैन आती है और फिर हम दुष्टू को हुबीन के वैन के अंदर देखते हैं जहाँ हुबीन उससे रियल वेंशुआ के बारे में पूछता है और उसे बिन्हाई शहर आने को भी कहता है और कुछ पैसे और साथ में रियल वेंशुआ की फ़ोटो भी देता है। आखिर हुबीन रियल वेंशुआ के साथ क्या करना चाहता है ये बात तो हमें क्लियर नहीं होती, पर यह तो साफ है कि वो ज़रूर कुछ बुरा ही प्लान कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम रियल वेंशुआ को स्टोर में देखते हैं जहां रियल वेंशुआ बैदू पर सोल स्विचिंग की प्रॉब्लम के बारे में सर्च कर रहा था। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि बैदू चाइना का गूगल है और ये देख वो काफ़ी सरप्राइज्ड होता है कि ऐसी कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है। पर तभी उसकी नज़र दुष्टू पर पड़ती है जो कि स्टोर के बाहर से उसे देख रहा था। ये देख तो वेंशुआ को अपनी नज़रों पर यकीन ही नहीं होता, तो वो बाहर आकर चेक करता है, पर बाहर किसी को न देखकर वो चैन की सांस लेता है। पर इधर दुष्टू हुबीन से फ़ोन पर अपने काम के बारे में पूछता है कि वो यहाँ क्या करे, जिस पर हुबीन उसे हैंडसम वेंशुआ की टांगें तोड़ने को कहता है जिससे कि वो ड्रामा में एक्टिंग न कर सके। और दुष्टू को तो यही सब काम करने में मज़ा आता है, तो ये सुनकर खुश हो जाता है कि वो किसी और ऐसे इंसान को बुली करेगा जिसका नाम भी वेंशुआ ही है। नेक्स्ट डे हैंडसम वेंशुआ स्कूल आता है, पर क्लास में पहले से ही दुष्टू उसका इंतज़ार कर रहा था और उसे इस तरह क्लास में देखकर हैंडसम वेंशुआ चौंक जाता है। पर तभी वहाँ क्लास टीचर आ जाती हैं जिस वजह से दुष्टू को क्लास से जाना पड़ता है। पर उसे स्कूल से जाते समय छिगवांग भी देख लेता है और भागा हुआ हैंडसम वेंशुआ के पास आता है। पर दुष्टू को इस तरह स्कूल में देखकर हैंडसम वेंशुआ बहुत डरा हुआ था और उसे ये डर था कि पहले वो स्टोर पर आया और अब स्कूल, तो कहीं उसे उसका सीक्रेट तो नहीं पता चल गया है। पर छिगवांग कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि उसके अलावा तो कोई दूसरा दोस्त भी इस बारे में नहीं जानता, तो दुष्टू कैसे जानेगा। पर वेंशुआ की तो डर से हालत खराब थी और यहाँ हमें दुष्टू की दुष्टता का आइडिया लगता है क्योंकि दुष्टू को रास्ते में फुद्दू बॉस के चमचे मिले थे, पर वो उन्हें भी पीट कर उनसे भी पैसे छीन लेता है। मतलब जो लोग दूसरों को बुली करते हैं दुष्टू उन्हें भी बुली कर देता है। इसका मतलब अगर कोई दुष्ट है तो दुष्टू दुष्ट इंटू 100 है। पर छिगवांग वेंशुआ को पहले जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने से मना करता है और उसे याद दिलाता है कि अब वो पहले वाला वेंशुआ नहीं है, अब उसमें इतनी ताकत है कि वो दुष्टू का मुकाबला कर सकता है। इधर स्टोर में अभी भी रियल वेंशुआ छिगवांग की कही हुई बातों के बारे में ही सोच रहा था, पर तभी वहाँ दुष्टू आ जाता है। वेंशुआ उसे देख डर तो जाता है पर वो अपना डर जाहिर नहीं करता, पर फिर दुष्टू वहाँ से सामान लेने लगता है और जब वेंशुआ उसे सामान का पैसा बताता है तो वो फिर उसे धमकाता है और हैंडसम वेंशुआ के बारे में बात करते हुए कहता है कि कल मैं उससे स्कूल दोबारा मिलने जाऊंगा और फिर बिना पैसे दिए हुए वहां से सामान लेकर चला जाता है। ये सुन के दुष्टू हैंडसम वेंशुआ के पीछे पड़ा है। रियल वेंशुआ और डर जाता है और फिर वो अपने फ्लैट पर आता है, पर वो अभी भी इसी टेंशन में था। तो फिर किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस की हेल्प से वो खुद को बेहोश कर लेता है और हैंडसम वेंशुआ उठ जाता है और खुद को मिरर में देखकर हैंडसम वेंशुआ उन सारे मोमेंट्स को याद करता है जब भी उसने किसी का मुकाबला किया था, फिर चाहे वो वॉस्को हो, ली चेंग हो या फिर स्टॉकर। और एज एन ऑडियंस हमें यहाँ समझ आता है कि अब वेंशुआ ने दुष्टू का मुकाबला करने का मन बना लिया है। फिर नेक्स्ट डे दुष्टू स्कूल आता है जहाँ वेंशुआ बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था और उन दोनों को साथ में जिहाओ भी नोटिस करता है। पर वेंशुआ तो पहले से ही जानता था कि दुष्टू यहाँ क्यों आया है, तो वो उसे स्कूल से कहीं दूर चलने को कहता है और फिर हम दोनों को कहीं दूसरी जगह पर देखते हैं जहाँ पूरी तरह से लड़ाई का माहौल बना था।
पर फिर वेंशुआ दुष्ट हूँ पर अच्छे अटैक्स करता है। पर दुष्ट हूँ तो पूरा राक्षस था, तो उसके अटैक्स का उस पर कुछ खास असर नहीं पड़ता। पर जिहाओ भी उन लोगों को लड़ते हुए देख लेता है और फिर दुष्ट हूँ वेंशुआ पर बुरी तरह हावी हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एंड देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।